तो भाई देखो, वीकेंड खत्म हो चुका है, कांटे की टक्कर चली है इस पूरे वीकेंड में। थर्सडे से लेकर संडे तक देखते हैं क्या कुछ हुआ है सलार और डंकी के बीच, कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है, कितनी इन्होंने आपस में स्क्रीन्स ली हैं, उन स्क्रीन बटने की वजह से क्या कुछ नुकसान हुआ है, या सिर्फ ये एक बातें ही चल रही हैं और सिर्फ ऑक्यूपेंसी के बेसिस पर सारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो यार, हमेशा की तरह इस एपिसोड में जो मैं करता हूं, सुबह मैं एक एनालिसिस देता हूं कि भाई दोनों मूवीज का एग्जैक्टली आज के दिन तक क्या कुछ स्टेटस चल रहा है और कौन सी मूवी हमें आगे बढ़ती हुई दिख रही है और कैसा परफॉर्म इंडिविजुअल लेवल पे कर रही है। बात स्टार्ट करते हैं सलार से। देखो, सलार का पहले दिन 90.7 था, ऑल इंडिया हिंदी में 15 था, दूसरे दिन 56 पॉइंट कुछ था, तीसरे दिन 62 करोड़ था। अब चौथा कल का जो दिन था सलार का, वो था क्रिसमस। सलार क्रिसमस पे करके गई है 45.77 करोड़, या अंदाजन 46 करोड़ पे निकाल लो, जिसमें से हिंदी वर्जन जो है ये है ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस। हिंदी जो वर्जन है उसने किए हैं 14.5 से 15 करोड़। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, देखो सलार का जो टोटल कलेक्शन अब तक हो चुका है ऑल इंडिया लेवल पे, वो है 254.77 या 255 करोड़ निकाल लो आफ्टर 4 डेज। और जो इसमें से अगर मैं हिंदी का आपको निकालूं टोटल करके, तो वो कहीं बैठेगा यार 68-67 करोड़ 4 दिन में। अब मैं एक दो बातें बोलना चाहता हूं सलार के बारे में। सलार का जो ऑल इंडिया लेवल का कलेक्शन है वो मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन मैं एक कल भी मैंने बात बोली थी कि यार सलार का ना ड्रॉप आ रहा है, मैंने क्लियरली अपनी वीडियो में एक चीज बोली थी। लेकिन हिंदी में देखो सलार की पकड़ अच्छी बनी हुई है। आई थिंक सलार अब सारी लैंग्वेजेस को छोड़ दो, सलार के अगर प्रोड्यूसर से पूछोगे या डिस्ट्रीब्यूटर से पूछोगे, वो एक ही बात बोलेंगे भाई कि हिंदी अब ऐसी लैंग्वेज है जहां पे सलार ना ग्रोथ की तरफ जा रही है। कल भी जो 15 करोड़ आए हैं बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं। मास सेंटर्स में चल रही है सलार, चाहे मल्टीप्लेक्स में इतनी नहीं उतना ग्रो कर रही हो, मगर मास सेंटर्स वालों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। जो छोटे शहर के थिएटर्स हैं और सिंगल स्क्रीन से, यहां पे सलार का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक इसी की बदौलत सलार मुझे लगता है आगे जाएगी अपने 100 करोड़ की तरफ। वो तो आप देखो आज की भी कलेक्शंस पे बहुत डिपेंड करेगा कि किस तरफ जा रही है मूवी, बट मेरे हिसाब से सलार का अगर ओवरसीज और ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस में उतना इंकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं है, बट हिंदी में मैं बोलता हूं ये मूवी ठीक कर रही है भाई, गलत नहीं कर रही। जो बात है वो माननी पड़ेगी। डंकी ऑन द अदर हैंड क्या कर रही है कुणाल भाई? देखो, डंकी 29.2 से स्टार्ट हुई, 20 करा दूसरे दिन, तीसरे दिन 25 करा, अच्छा था। चौथे दिन 31 करोड़ इसने किया, 30.7 31 करोड़। अब पांचवें दिन डंकी पे बहुत नजरें बनी हुई थी लोगों की कि डंकी क्या करेगी। मैंने ये बात कल प्रेडिक्शन करी थी, अगर 24 से 25 करोड़ करती है तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा एज पर व्हाट डंकी इज डूइंग। डंकी ने कहीं बीच में 22.5 करोड़ पे का धंधा कल किया है। आई थिंक डंकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ से आगे निकल रही है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि डंकी के केस में भी मल्टीप्लेक्स ऑडियंस भाई छुट्टियों में देखने तो जरूर जा रही है। डंकी डंकी स्लो पॉइजन बन सकती है। डंकी को आज 12 से 13 करोड़ पे करने पड़ेंगे, 12 करोड़ मिनिमम उठाते हैं। अगर डंकी ने आज 12 करोड़ पे कर दिए तो डंकी को पास मूवी माना जाएगा, मैं बता रहा हूं। मतलब एक सारी नेगेटिविटी के बावजूद जो जितना कुछ कैंपेनिंग चल रही है वो सब चीजें चल रही हैं। हालांकि मेरा तो ऐसा मानना है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित होती है, जनरल जनता सूंघ लेती है पिक्चर को भाई, उनके टेस्ट की जो भी पिक्चर होती है। तो डंकी के लिए तो फैमिली ऑडियंस अपना बिल्कुल मजबूती से चल रही है कि भाई हमने जाना है बच्चों को लेके, सब फैमिली को लेके, तो डंकी ही जाएंगे। तो 22.5 करोड़ के साथ डंकी का टोटल बैठता है 127 करोड़। अब सलार का हिंदी में 68 करोड़, डंकी का 127 करोड़, सलार का ओवरऑल 254 करोड़। देखो, सलार का आज की कलेक्शन और डंकी की आज कलेक्शन हमें यह बताएगी कि सलार और डंकी के बीच का गैप कितना रह जाता है। जैसे मान लो अगर आज डंकी की 12 करोड़ आती है तो सलार की अगर 18, 19, 20 करोड़ रुपए में कलेक्शन ड्रॉप हो गई, जिसमें से भी मेजर हिंदी का हुआ, तो आने वाला टाइम वो दूर नहीं है जब हम सलार की ऑल इंडिया नेट और डंकी की सिर्फ हिंदी कलेक्शंस को कंपेयर करेंगे। बट जो भी है, मैं स्टिल बोल रहा हूं जो मूवी का जितना डिजर्विंग है ना उतना रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंचे यार, किसी मूवी को नुकसान ना हो। अगर अच्छी बनी, दोनों मूवी का देखो जितना बनी है ना, वो बहुत गंदी दोनों मूवीज नहीं है, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, बट जितना हो डंकी शुड रीच द मिनिमम पॉइंट एंड सलार अकॉर्डिंगली साउथ में अगर नहीं चल रही है तो वहां भी पहुंच जाए। बाकी आपको कुछ शेयर करना हो कमेंट सेक्शन पे शेयर करना। बाय बाय।